नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए और कैसे चीजों को मेमोराइज किया जाता है, आपको इस चीज के लिए टिप्स मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुंवर राजीव जी। वेलकम टू पंजाब केसरी जी। बात एक ही पॉइंट से हुई कि मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी है वो एक क्विंटिलियन बिट्स है। क्विंटिलियन बिट्स होता है, एक के बाद 18 जीरो लगा दीजिए तो ये क्विंटिलियन बिट बनता है। अब हर बुक ने एक बात कही कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज बोर्न विद पुअर मेमोरी। बिल्कुल, मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि इन्हें 650 साल पुराना कैलेंडर याद है। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, ये आपको डे ऑफ वीक बताएंगे। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से शुरुआत करूंगी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1989। It is Saturday जी, it was Saturday. Yes, it is Saturday, exactly. तो अब अगर आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो ये आपको डे ऑफ वीक बताएंगे। हमारे पास कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। लोग ये आशीष राजा हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है 16/11/99। It was Tuesday. ओके आशीष, आपका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। इन्होंने बोला है कि ट्यूसडे है। तो आगे है एक और हमारे पास कमेंट है, वो है 11 सितंबर 1992। या ये गुरप्रीत बादल है। It was Friday. Friday, okay. And next we have is Krishiv Jandilis, 22 जून 1982। It was Tuesday. Tuesday, okay. तो विपिन शर्मा है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ उन्होंने हमें भेजा है 15/12/1996। It was Sunday. संडे, ओके। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मैं आज की डेट में 1000 फोन नंबर मैं याद कर सकता हूँ जी, तो 1000 फोन नंबर भी ऐसे याद किए मैंने कि अगर आप मुझे पर्सन का नाम बताएंगे तो मैं फोन नंबर दे दूंगा, अगर आप मुझे फोन नंबर देंगे तो मैं पर्सन का नाम दे दूंगा, उल्टा भी मैं बता सकता हूँ। हाँ। तो फिर मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट जगी कि ये टेक्निक्स तो वर्क करती हैं। तो मेरे दिमाग में शुरू से यही था कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा बल्क में डेटा मेमोराइज करना पड़ता है। तो बल्क में डेटा मेमोराइज करने का मतलब क्या क्या और मेमोराइज करना पड़ता है। हमारे पास एक और कमेंट है, राहुल गुप्ता है, वो बोल रहे हैं हाई, कैन यू गिव एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। हाँ, वेनेजुएला की कैपिटल है जी कैराकस। मैं इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ, इसकी पॉपुलेशन जो है वो है 3.175 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है और इसका एरिया जो है वो है 916475 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है वेनेजुएला कंट्री का जी। और उसकी पॉपुलेशन वाइज किस उस पे है, रैंक पे है, वो भी बता सकता हूँ। ये 41st कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओके, तो मतलब शायद गूगल पर हम ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं तो ये हमारे पास गूगल बाबा ही है जो इस वक्त बैठे हैं और ये सब। तो हमारे पास और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सुभाष चंद्र हैं जिन्होंने लिखा है 3 अप्रैल 1970। इट वॉज फ्राइडे। फ्राइडे, ओके। एंड टिप्स की बात करें तो लोगों को कैसे आप बताएंगे कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। देखिए जी, आजकल आउटसोर्सिंग का जमाना है और ह्यूमन ने भी अपनी मेमोरी आउटसोर्स कर दी। आज की डेट में अगर मुझे 1000 नंबर याद है तो इट इज बिकॉज कि मैंने आउटसोर्सिंग को चैलेंज दिया कि क्या मेरा ब्रेन आज भी उतनी मेमोरी रखता है। क्योंकि कमेंट आया है, वो है कश्यप सनी जो अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं जानना चाहूंगी। वो तो सारे दुनिया जानती है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका जो बर्थडे है वो 16 अगस्त 68 है जी। और उनके बारे में पार्टी आप है, सबको पता है, कोई ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपनी कोई भी पसंदीदा एक्टर जो इस समय मौजूदा एक्टर्स हैं या फिर कुछ पुराने एक्टर्स हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं, या आपको उनके बर्थडे डेट्स भी आपको ये बताएंगे। अब जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, मोस्टली चल भी रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली चीज आती है, वो हर पेरेंट्स हर टीचर ये कहते हैं बेटे कंसंट्रेट करो। अब बेटा कंसंट्रेट करो, कैसे कंसंट्रेट करे बेटा ये कोई नहीं बताता। अब कंसंट्रेशन का तरीका जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो ये है कि आमतौर पे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता बहुत है, याद नहीं रहता। उसका रीजन क्या होता है, जब वो पढ़ रहा होता है उसका ध्यान कई जगह चल रहा होता है। शायद उसका इंटरेस्ट कहीं और है, क्रिकेट में चल रहा है, मूवी में चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ चल रहा है और साथ साथ वो पढ़ भी रहा है। He is sitting in front of the book only, और वो रीड कर रहा है, वो मेमोराइज नहीं कर रहा, वो याद नहीं कर रहा, एक्चुअली वो पढ़ ही नहीं रहा बेसिकली। तो उसका तरीका ये है कि बच्चों को सिखाने की जरूरत है। पेरेंट्स अगर सीख लें तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा कि आप जब बैठते हो पढ़ने के लिए तो अपने माइंड के
को एक सिग्नल दीजिए, एक कमांड दीजिए कि अगले 10 मिनट तक मैं मेरा ध्यान कहीं नहीं जाने दूंगा। 10 मिनट आप सिर्फ अपने ध्यान को कंट्रोल कीजिए कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ रहे। ये भागेगा, ये इतनी जल्दी काबू नहीं आने वाला। वो मन जीते जगजीत, इतना सिंपल नहीं है वो, है ना। तो 10 मिनट की प्रैक्टिस करते करते फिर 15 कीजिए, 20 कीजिए, आधा घंटा कीजिए, और जब भी पढ़ने बैठो, किसी काम के लिए बैठो, कंसंट्रेशन का सिग्नल इसको दे के बैठो एंड ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे आ रहे हैं। शालू वाधवा जो है प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानना चाहते हैं। प्रियंका चोपड़ा जी 18 जुलाई एंड 82 उनका बर्थडे है जी। हमारे पास और कमेंट है, सिंह जस हैं, वो अमिताभ बच्चन के बारे में जानना चाहेंगे। अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है जी 11 अक्टूबर 1942। ओके। महमूद एक्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं। महमूद इनका जी बर्थडे है, हाँ जी, 29 सितंबर 1932। ओके। ये इनको अपने व्यूअर्स को बोलिए वेरीफाई भी करते जाए, मैं ऐसे कोई ना कोई डेट बोलता जाऊंगा। हमारे पास एक कमेंट आया है सुरभि का, जो बोल रहे हैं कि टिप्स फॉर बैंक स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या टिप्स? बैंक स्टूडेंट्स हो या सिविल सर्विसेज के हो या पीसीएस के हो, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी करनी है तो जनरल नॉलेज डाटा ही जो ज्यादा मेमोराइज करना। हमारे पास मोहम्मद इरफान का है, उन्होंने बोला वेरीफाइड, इट मींस ही इज सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज आंसर। ओके, थैंक यू। और हमारे पास कमेंट सिंह इंदर है, जो सलमान खान के बारे में जानना चाहते हैं। सलमान खान जी का बर्थडे है जी 27 दिसंबर 1965। तीनों खान जो है 1965 के हैं, डेट्स उनकी अलग अलग जी। इमरान खान एक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। इमरान खान एक्टर, ओके, इमरान खान का है जी 13 जनवरी 1983 उनका बर्थडे जी। फिर उसके बाद है कटरीना कैफ। हाँ जी, कटरीना कैफ इज 16 जुलाई 1984। तो टिप्स की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो टिप्स। ये सारी चीजें अगर बेसिकली ये मैं बेसिक सी चीजें कुछ बता रहा हूँ कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, आप इसमें से कोई क्वेरी ना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत यूजफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए यूजफुल रहेगी। जो मैं आमतौर पे अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हम लोग हैपहैज़र्डली स्टडी करते हैं कि आज ये चैप्टर ले लिया, कल वो चैप्टर ले लिया, एंड in fact I'm telling you students are wasting time. They can increase their percentage, they can grasp more data in 1/4 of the time if they apply the technique which I'm going to tell you, right? वो टेक्निक क्या है कि आज सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा या क्लास में पढ़ा या खुद पढ़ा और आपको पूरी तरह से समझ आ गया, अब आपने उसको जाने नहीं देना। उसका मतलब क्या है कि आपने शाम को आके, सपोज उसको पढ़ने में आपको हाफ एन आवर लगा फर्स्ट टाइम, अब शाम को हाफ एन आवर का कंप्रेस करके 5 मिनट के लिए उस टॉपिक पे नजर मार लीजिए। अब आपकी वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया, बट 24 आवर्स में वो दोबारा लेवल मेमोरी का डाउन आएगा। अब आपने 24 आवर्स एग्जैक्टली नेक्स्ट डे उसको 5 मिनट फिर रिवाइज करना है। ये लिख के करना, आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि आज मैंने ये टॉपिक किया, इसकी कल रिवीजन होनी चाहिए, एंड देन फिर वो 3 रिवीजन के बाद आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया फॉर 7 डेज। अब 7 डेज तक वो आप भूलेंगे नहीं उसको। अब 7th डे 5 मिनट और लगाने आपने, अब वो 30 डेज के लिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अब आपको 90th डे देन 180th डे। अगर कोई बच्चा, स्टूडेंट्स कोई भी इस तरह से अगर स्टडी करेगा तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को चैलेंज करता हूं कि सबसे डिफिकल्ट पेपर वाले दिन आपने शाम को पेपर है, सुबह मूवी देखने जा सकते हो अगर आपने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, एंड यू विल इंक्रीज योर परसेंटेज बाय 5 to 10% एंड बाय गिविंग जस्ट 1/4 ऑफ द टाइम। हाफ ऑफ द टाइम तो है, ये प्रैक्टिस करने से 1/4 तक पहुंच सकता है। जी, बहुत अच्छा टिप है। यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट आया है, भास्कर कथूरिया, उन्होंने आपके लिए कमेंट दिया है कि यू आर ब्रिलियंट सर, एवरी इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि ये टिप भी जो आपने स्टूडेंट्स के लिए दिया वो बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ पर और कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। गिप्पी गरेवाल के बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, गिप्पी गरेवाल इज 2 जनवरी 83। हमारे पास सनी है, वो जानना चाहते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1990, तो डे ऑफ वीक। इट वाज फ्राइडे। ओके। तो मतलब ये हुई किस तरीके से आप बच्चों को टिप्स देते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। तो जब आप खुद स्टूडेंट थे तो आपके कैसे मार्क्स आया करते थे? मैं जब स्टूडेंट था, फॉर हरलीन जी, कि मैंने सिर्फ ये 15 मंथ्स में ये सब टेक्निक्स डेवलप की हैं। अदरवाइज आई एम अ मैन ऑफ वेरी ऑर्डिनरी मेमोरी। ये टेक्निक्स अप्लाई करने का और इसको प्रूव करने का एक क्या रीजन क्या था, यही था कि स्टूडेंट्स इतना डेटा मेमोराइज क्यों नहीं कर पाते। हमारी इतनी अच्छी मेमोरी, इतनी अच्छी स्टोरेज, हमारी हार्ड डिस्क इतनी जबरदस्त
बोनस मिली हुई है हमें फ्री में, और हम उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? यही चीज ने मुझे एक्साइट किया। आज मैं इतना डाटा मेमोराइज किया है, तो आई जस्ट वांट टू गिव होप टू द स्टूडेंट्स। डाउनलोड किए हैं। आज की जनरेशन व्हाट्सएप और फेसबुक पे एप्रिसिएशन ढूंढ रही है कि कुछ डाल दिया और लाइक्स कितने आए। मैं उनको कहता हूं कि ये एक फॉल्स एप्रिसिएशन है जो आप ढूंढ रहे हो। इसी नेट पे ये खजाना पड़ा हुआ है। आपने म्यूजिक सीखना, कुकरी सीखनी, कुछ भी सीखना, तो मैंने सारा कुछ यहाँ से लेके और उसको अपने ऊपर प्रैक्टिस किया। पिछले 15 मंथ्स टू 18 मंथ्स लगे हैं मुझे। एंड उस टाइम पे जब मैं पढ़ता तो मेरी ऑर्डिनरी मेमोरी थी। आज मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट है, मैं कोई और डिग्री करूं जिसमें मैं 99% मार्क्स लेके दिखाऊं, और दैट विल सेट एन एग्जांपल। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कमेंट हमें मिला है कि बबलीन कौर वो जानना चाह रही हैं कि आप जैसी मेमोरी कैसी रखी जा सकती है? मैंने बताया जी, आप नेट पहले तो आपके अंदर वेल पावर होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है। मैंने 15 महीने में किया। इफ यू मस्ट बी वेरी यंग एंड यू कैन डू इट इन 6 मंथ्स। और 15 महीने में तो मैंने कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले काम किए हैं। आपने को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ही नहीं है, आपको तो अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है। तो वो 4-6 महीने उसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए। सिंह हैप्पी हैं, वो कह रहे हैं कि 14/3/1995 उनका डे ऑफ वीक। इट वाज ट्यूसडे। ओके। सो बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग प्रेज भी कर रहे हैं। और वो ये भी एक हमारे पास कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सर जी तुसी अत कराती है। गिल साहब हैं कोई। थैंक यू गिल साहब, थैंक यू वेरी मच। 6 अप्रैल 1990 a day of week। 1990 इट वाज फ्राइडे। ओके। तो पर मेरा पर्पस स्टूडेंट ओरिएंटेड था कि स्टूडेंट्स को एक चीज में मास्टरी नहीं करनी, उनको तो बल्क में डेटा मेमोराइज करना है। तो पहले मैं उस चीज की तरफ ध्यान, मैं कितना डेटा मेमोराइज कर सकता हूं। अब ये सारे यंग लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ये मेरे से बहुत यंग है, इनका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मैं अगर आफ्टर 27 years ऑफ सर्विस मैं ये काम कर सकता हूं, तो दे ऑल कैन डू, इजीली कर सकते हैं। तो जस्ट उसके लिए टेक्निक्स को पहले थोड़ा सा लर्न कीजिए। लर्न करने से कुछ नहीं होता, बहुत से लोग लर्न करते हैं, बट प्रैक्टिस अगर करना शुरू करें, उसको डे टू डे लाइफ में लाएंगे, तो दे विल हैव अ वंडरफुल मेमोरी। दे देमसेल्फ विल गेट एक्साइटेड कि मेरी मेमोरी भी शार्प हो सकती है। तो मैंने आपको बताया, नोबडी इज बोर्न विद पुअर मेमोरी। सम हैव ट्रेन्ड मेमोरी एंड रेस्ट ऑफ देम दे हैव अनट्रेन्ड मेमोरी। यू नीड टू ट्रेन योर मेमोरी एंड आई हैव ट्रेन्ड इट। और कुछ नहीं है, मेरे भी न्यूरॉन्स उतने ही है, मेरा भी ब्रेन उतना ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे पास कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट है। मोहम्मद अमीरुल हक जो है राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ जानना चाहते हैं। ही इज 19th June 1970। ओके। जगरूप सिंह रंधावा जो है अपना डे ऑफ वीक जानना चाहेंगे। 22/6/88। इट वाज वेडनेसडे। ओके। और हमारे पास है नरूलाल टेली, ये जो है अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। 31/8/1971। It was Tuesday. Okay. And Ashif, okay. So सनी का हमें मैसेज आया, थैंक्स सर तुसी ग्रेट हो एंड वी होप कि आपकी ग्रेटनेस। थैंक यू सो मच। आपके ये कमेंट्स एनकरेज करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो है। हमारे पास एक और कमेंट है। विकास जांगरा जानना चाहते हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई खास प्लान या डाइट? मैंने जहां तक देखा है, अभी रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो किसी ने कहा मैं बादाम बड़े खाता हूं, मेरी याददाश्त तेज नहीं होती। बादाम का याददाश्त के साथ जरूर कोई लिंक हो सकता है, साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड लिंक होगा, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, तो डेफिनेटली आपके पूरी बॉडी के सिस्टम पे ही फर्क पड़ता, तो डेफिनेटली इट विल एनहांस योर ब्रेन पावर आल्सो। ओवरऑल बॉडी अगर हेल्दी रहेगी और माइंड पीसफुल रहेगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेना देना जरूर है, मेडिटेशन के साथ लेना देना जरूर है। कि अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी माइंड होगा तो डेफिनेटली आपकी ब्रेन मेमोरी जो है वो बेटर होगी। जी, और अगर नींद की बात हो तो नींद भी कहीं ना कहीं हाँ जी डेफिनेटली नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस दिन कहीं मेरा प्रोग्राम होता है उससे एक दिन पहले मैं ठीक 7 घंटे नींद लेनी जरूरी होती है। रात को मैं टाइम पे सोता हूँ, ये चीज बहुत मैटर करती है, तो नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है। सेम इज द केस विद एग्जाम स्टूडेंट्स आल्सो। रात को वो इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते, पेपर वाले दिन 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो नींद बहुत ही जरूरी फैक्टर है आपकी मेमोरी को एनहांस। 6 से 7 घंटे सब स्टूडेंट्स को नींद जरूर लेनी चाहिए। दैट इज वेरी गुड। जी, तो मतलब जिस तरीके से बच्चे अपने एग्जाम जो या फिर पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो उसके लिए आपने टिप्स दिए। इसके अलावा जो बच्चे बहुत जब छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी बोला जाता है कि ग्रोइंग एज है, इसी एज में आप ज्यादा लर्न कर सकते हो, तो आपको लगता है कि वो ग्रोइंग एज में ज्यादा इन रियलिटी लर्न किया जाता है इंस्टेड ऑफ? बिल्कुल ठीक बात है अर्लिन जी। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा और मेरा दिल से इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट के लेवल पे इस चीज को लेके आऊं कि ये स्टूडेंट्स के छोटी क्लासेस के करिकुलम में डाल दिया जाए।
और ये टेक्निक्स उनको सिखा दी जाए। अब वो ये टेक्निक सीख लेंगे बचपन में, तो ये हमारे देखिए कितने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स कितने कमिट करते हैं सुसाइड। क्यों करते हैं? वन ऑफ द रीजन यही होता है कि दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द स्टडीज। वो इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कुछ पेपर तो ऐसे टफ होते हैं कि उसमें आपको लिटरली जान निकल जाती है आपकी। तो वहां पे अगर ये टेक्निक्स उनको पहले से आती हैं तो नोबडी विल बी स्केयर्ड ऑफ द बर्डन। वो सिस्टमैटिकली चलेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे और आराम से अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी टिप्स इन्होंने आपको दिए हैं कि वो सब टिप्स आपको काफ़ी हेल्पफुल हों और जिनके पेपर्स आने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हों, और साथ ही साथ जो बच्चे या जो भी लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फॉर श्योर हेल्पफुल होंगे। और आपको बता दें कि कोई भी चीज़ करना वो नामुमकिन नहीं होता है, सिर्फ जज्बा चाहिए और साथ ही साथ कुछ सीखने की भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। और अगर आप इनकी तरह इतने टैलेंटेड और अपने माइंड को इतना शार्प बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करके आप बिल्कुल ऐसे ही जवाब दे सकेंगे।